जय श्री कृष्ण। अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा एक दिन अपने कक्ष में बैठी थी तो द्रौपदी उसके समीप गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी भी तुम पर कोई घोर विपत्ति आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की ही शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ द्यूत क्रीड़ा कर रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को सहायता के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वह सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई भी नहीं है। तब श्री कृष्ण तत्क्षण आए और उन्होंने ही मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती हैं तो वह कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती हैं कि फिर आप जाएं और उनकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया। उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहीं थीं। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं जा नहीं सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़े गए। ईश्वर की शरणागति ही सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन है। जय श्री कृष्ण।